अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी ताकि वो ज़्यादा वक्त तक आपके जहन में रहे, और साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। तो चलिए इस कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द टाइनी फिश। कहानी का उन्वान है, द हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज द टाइनी फिश। टाइनी यानी छोटा, बहुत छोटा, और फिश यानी मछली। A fisherman named Mukul lived near the coastal line. A fisherman यानी मछेरा, माहीगीर या मछली पकड़ने वाला। मछेरा। नेम्ड नाम था, मुकुल। लिव्ड रहता था, नियर यानी नजदीक, द कोस्ट लाइन यानी साहिल। एक मछेरा था, एक मछली पकड़ने वाला था, उसका नाम मुकुल था और वो साहिल के करीब रहता था। ठीक है। ही ओन्ड अ ट्रॉलर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे OWNED होगा, एन मिसिंग है, OWNED। ओन्ड। He owned a trawler that helped him catch fishes. Own के माने होता है अपना या जाती या मिल्कियत होना, मालिक होना। ठीक है। तो उसके पास एक ट्रॉलर था। ट्रॉलर के माने बड़ा जाल। माने यहाँ लिख देती हूँ। ओन यानी मिल्कियत, ट्रॉलर यानी बड़ा जाल, मछली पकड़ने का बड़ा जाल। दैट हेल्प्ड हिम। हेल्प यानी मदद किया। कैच यानी पकड़ना। फिशेस यानी मछलियाँ। तो मिल्कियत, ओन के माने मिल्कियत होना या मालिक होना। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, ही ओन्ड यानी उसके पास था। अब यहाँ पे मिसाल से समझ लेते हैं। I own a car, मेरे पास एक गाड़ी है। I own a house, मेरे पास घर है। I own cat, मेरे पास बिल्ली है। तो इस तरह का मिसाल है। own के माने कोई चीज अपनी होना। ठीक है। तो यहाँ पे एक जाल था, जाल उसकी मिल्कियत थी, यानी he owned a trawler that helped him, जो उसकी मदद करता था कैच फिशेज, मछलियां पकड़ने में। ठीक है। वन आफ्टरनून द वेदर वॉज रफ। वन आफ्टरनून एक दोपहर, द वेदर यानी मौसम, वॉज रफ खराब। रफ के माने लफ्जी माने खुरदरा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मौसम खुरदरा था, यानी मौसम खराब था। द हाई टाइड्स वुडंट अलाउ मुकुल टू इंटर द सी विथ हिज ट्रॉलर। द हाई टाइड्स यानी ऊंची लहरें, हाई यानी ऊंची, टाइड्स यानी लहरें, ऊंची लहरें। वुडंट अलाउ मुकुल टू इंटर द सी विथ हिज ट्रॉलर। ऊंची लहरों ने इजाजत नहीं दी मुकुल को समुंदर में दाखिल होने के लिए। टू इंटर द हाउस विथ हिज ट्रॉलर, उसके जाल के साथ। ठीक है। वुडंट अलाउ यानी इजाजत नहीं दी मुकुल को। किसको? मुकुल को। वुडंट अलाउ मुकुल, मुकुल को इजाजत नहीं दी। अलाउ यानी इजाजत देना। टू इंटर दाखिल होना, दाखिल होने के लिए।
द सी समुंदर में, विद यानी साथ, हिज ट्रॉलर उसके जाल के साथ। यानी मौसम इतना खराब था कि मुकुल समुंदर में जाल नहीं फेंक सका, ठीक है, मछलियां पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं। सो मुकुल थॉट ऑफ ट्राइंग हिज लक इन द पॉन्ड क्लोज बाय। इसीलिए मुकुल ने सोचा, थॉट यानी सोचा, थॉट ऑफ ट्राइंग हिज लक कि किस्मत आजमाई जाए, इन द पॉन्ड तालाब में, क्लोज बाय करीब के तालाब में किस्मत आजमाई जाए। मुकुल ने सोचा, ट्राइंग हिज लक किस्मत, ट्राई लक यानी किस्मत आजमाना, ठीक है, आजमाना। मुकुल ने सोचा, ये थिंक का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, थॉट, और थिंक होगा इसका फर्स्ट फॉर्म, THINK, थिंक, ठीक है, यानी सोचना। मुकुल ने सोचा ऑफ ट्राइंग हिज लक कि किस्मत आजमाई जाए, इन द पॉन्ड तालाब में, क्लोज बाय यानी करीब के, समुंदर के करीब एक तालाब था। तो मुकुल चूंकि नाकाम हो गया था समुंदर में, जाल नहीं फेंक सका था, इसीलिए उसने सोचा कि चलो भाई पास में एक तालाब है, वहां पे किस्मत आजमाना चाहिए। When he reached there, जब वो वहां पहुंचा, रीच्ड, ये रीच का पास्ट टेंस है, REACH, रीच माने पहुंचना, और रीच्ड उसका पास्ट फॉर्म है यानी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। When he reached there, वहां, कहा, तालाब में। He was overwhelmed to find the pond full of fishes. He was overwhelmed के माने होता है जज्बाती, या फिर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इमोशन से भर जाना कि वो संभाल नहीं पा रहा था, इतना खुश हुआ कि वो खुशी संभाल नहीं पा रहा था, बहुत खुश। ठीक है, ही वॉज ओवरवेल्म, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, टू फाइंड, ये पाकर, फाइंड यानी पाना, टू फाइंड पाकर, द पॉन्ड फुल ऑफ फिशेस, समुद्र तालाब में बहुत सारी मछलियां पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही थ्रू, फाइंड यानी पाना, फुल यानी भरा हुआ। He threw his net in it. Threw his net in it यानी उसने अपना जाल फेंका तालाब में। ये थ्रो का पास्ट टेंस है, THROW, थ्रो यानी फेंकना, और थ्रू यानी फेंका। फेंका, THREW, थ्रू, और इसका थर्ड फॉर्म होगा थ्रोन, THROWN, थ्रोन। He thrown his net in it. उसने अपना जाल तालाब में फेंका। After waiting for some hours, मुकुल pulled it out. कुछ देर इंतजार करने के बाद, कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उसने जाल खींच लिया। आफ्टर यानी आफ्टर वेटिंग यानी कुछ देर इंतजार करने के बाद, वेटिंग यानी इंतजार करना, आफ्टर यानी बाद, फॉर सम आवर्स, सम यानी कुछ, आवर्स यानी घंटे। तो कुछ घंटों के लिए इंतजार करने के बाद मुकुल पुल्ड इट आउट, मुकुल ने जाल खींच लिया। इट से मुराद यहाँ जाल है, चूंकि जाल का जिक्र पहले हो चुका है इसलिए बार बार नेट 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 नहीं लिखकर उसकी जगह इट इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रोनाउन है यानी नॉन की जगह इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है। ये पुल्ड, पुल्ड यानी खींचा। पुल इसका फर्स्ट फॉर्म होगा, PULL, पुल।
पुल फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म है पुल्ड, थर्ड फॉर्म भी पुल्ड होगा। तो मुकुल ने वो जाल बाहर खींच लिया। ठीक है। He was amazed to find that in spite of so many big fishes in the pond, only a small fish was trapped in the net. He was amazed. वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। To find, ये पाकर के in spite of so many big fishes, गर्चे वहाँ पे तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, सो मेनी फिशेज, सो मेनी बिग फिशेज, बड़ी मछलियाँ होने के बावजूद तालाब में ओनली अ स्मॉल फिश, सिर्फ एक छोटी मछली वॉज ट्रैप्ड यानी फंसी इन द नेट, जाल में। फिर से यहाँ से देख लेते हैं। ही वॉज अमेज्ड यानी हैरत ज़दा हुआ। टू फाइंड, पाकर के, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, सो मेनी बिग फिशेज, बहुत सारी, सो मेनी यानी बहुत सारी, बिग यानी बड़ी मछलियां, इन द पाउंड तालाब में। तो वो बहुत हैरतज़दा हुआ ये पाकर कि बहुत सारी बड़ी मछलियों के बावजूद तालाब में ओनली अ स्मॉल फिश, सिर्फ एक छोटी मछली वॉज ट्रैप्ड यानी फंसी इन द नेट, जाल में, वॉज ट्रैप्ड। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। ठीक है। जब वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। ये जब हम ग्रामर समझाएंगे तो ये सारी चीज आपको आईने की तरह साफ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बस इतना जान के रखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। They must have sensed danger, thought मुकुल। They must have, सोचा होगा, ये must have का मतलब होगा चुका, must have यानी चुका होगा, sensed यानी महसूस, वो लोग, दे यानी वो लोग, डेंजर यानी खतरा, थॉट मुकुल यानी सोचा मुकुल ने। दे मस्ट हैव सेंस्ड, दे मस्ट हैव सेंस यानी उन लोगों ने महसूस किया होगा। ठीक है। चुका होगा लिखा है मैंने, यहाँ पे होगा किया होगा, महसूस किया होगा। डेंजर यानी खतरा। ठीक है। थॉट मुकुल, मुकुल ने सोचा, मुकुल ने क्या सोचा कि बड़ी मछलियों ने खतरा महसूस किया होगा, इसीलिए वहां जाल में नहीं फंसी। As मुकुल stretched out his hands to collect her, जैसे ही मुकुल ने अपना हाथ फैलाया कलेक्ट हर, छोटी मछली पकड़ने के लिए, द फिश प्लीडेड, छोटी मछली ने गुजारिश की। अच्छा, यहां तक देख लेते हैं पहले। स्ट्रेच आउट यानी फैलाना, फैलाया। हिज हैंड्स यानी अपने हाथों को, हैंड्स यानी यहाँ पे देखिए ये, अच्छा यहाँ देखिए हैंड, हैंड नहीं है। ठीक है। हाथ चूंकि दो होता है इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ दो हाथ है तो अगर एक हाथ होता तो उसके लिए हैंड यूज होता, लेकिन चूंकि दो हाथ है इसलिए उसके लिए जमा यानी प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, और नॉन के साथ में एस लगाया गया है। तो एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं यानी हैंड्स। ठीक है। ये हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे वर्ड में या नॉन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे भी एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है यानी एक से ज्यादा, हैंड्स। ठीक है। टू कलेक्ट हर यानी उसे पकड़ने के लिए, द फिश प्लीडेड, कलेक्ट यानी पकड़ना,
द फिश प्लीडेड, गुजारिश की, प्लीज प्लीज लेट गो ऑफ मी, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। अच्छा यहाँ पे देखिए लेट गो ऑफ मी, प्लीज मेहरबानी करके, लेट गो ऑफ मी, गो ऑफ यानी छोड़ दो, मी यानी मुझे, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो या मुझे जाने दो। लेट गो ऑफ यानी मुझे जाने दो। I am too tiny to gratify your appetite. मैं तुम्हारा भूख मिटाने के लिए बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ। I am too tiny यानी बहुत छोटी, too बहुत छोटी, too tiny to gratify, gratify के लफ्जी माने हैं यानी वर्ड, इस वर्ड का मतलब है तसल्ली देना या इत्मीनान बख्शना, ठीक है, इसका लफ्जी माने हैं। लेकिन यहाँ पे तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि भूख को इत्मीनान बख्शा या भूख को तसल्ली दी, तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, भूख मिटाना। ठीक है फ्रेंड्स, मिटाना। ग्रेटिफाई योर एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख, यानी मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए बहुत छोटी हूँ। आई एम टू टाइनी, मैं बहुत छोटी हूँ, टू ग्रेटिफाई मिटाने के लिए, योर एपेटाइट तुम्हारा भूख, तुम्हारी भूख। हियरिंग दैट, ये सुनकर मुकुल लाफ्ड ऑफ एंड सेड, मुकुल हंस पड़ा एंड सेड और कहा, like other big fishes in the pond, you too will turn sharp-witted. दूसरी मछलियों की तरह, like other big fishes, दूसरी बड़ी मछलियों की तरह, like यानी तरह, ठीक है, like other big fishes, दूसरी बड़ी मछलियों की तरह, in the pond, तालाब में, you too, तुम भी, will turn, अच्छा will यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस के लिए यूज हुआ है, ठीक है, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा, आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में कोई काम होगा, ठीक है, उसके लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी हुआ नहीं है यानी होने वाला है फ्यूचर में, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, उसमें विल लगाते हैं, शल लगाते हैं। तो यहाँ पे विल का यूज हुआ है यानी करोगी या करोगे। लाइक अदर बिग फिशेस, दूसरी बड़ी मछलियों की तरह, इन द पॉन्ड, तालाब में, यू टू विल टर्न यानी बदल जाओगे, विल टर्न यानी बदल जाना, बदल जाओगे, शार्प विटेड यानी अकलमंद, शार्प विटेड यानी तेज दिमाग या अकलमंद या तेज अकल, शार्प विटेड का मतलब है तुम भी अकलमंद बन जाओगी। व्हेन यू, जब तुम, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी होगी, ठीक है, तो कह रहा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी दूसरी बड़ी मछलियों की तरह अकलमंद हो जाओगी। एंड देन ग्रो अप यानी बढ़ना, ग्रो के माने होता है बढ़ना, ठीक है, एंड देन और उसके बाद कैचिंग यू टू सॉरी एंड देन कैचिंग यू टू विल बिकम अ टफ टास्क, और उसके बाद कैचिंग यू तुम्हें भी पकड़ना, भी यानी पकड़ना, कैचिंग यानी पकड़ना, यू यानी तुम, टू यानी भी, और उसके बाद तुम्हें भी पकड़ना, विल बिकम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, विल बिकम यानी हो जाएगा, बिकम के माने होता है होना, ठीक है, और विल बिकम यानी हो जाएगा फ्यूचर में। अ टफ टास्क, एक मुश्किल काम, टफ यानी मुश्किल, टास्क यानी काम, तो कह रहा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोर ओवर, अलावा अजी या मजीद या इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब है
इसके अलावा I believe, मैं मानता हूँ that something is always better than nothing. मैं मानता हूँ कि थोड़ा something कुछ is always है हमेशा better यानी अच्छा than nothing बजाय के कुछ नहीं. ठीक है, यानी कुछ अगर थोड़ा है तो वो इससे अच्छा है कि कुछ भी ना हो. तो ये उसका मानना था. समथिंग यानी कुछ, ऑलवेज यानी हमेशा, बेटर यानी अच्छा, देन नथिंग यानी कुछ नहीं. अब कुछ नहीं है उससे तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत है. सेइंग सो ऐसा कहकर मुकुल प्लेस्ड द फिश इन हिज बास्केट एंड सेट ऑफ फॉर हिज होम. ऐसा कहकर उसने मछली अपने बास्केट में रखी और अपनी टोकरी में रखी. एंड सेट ऑफ और रवाना हो गया फॉर हिज होम अपने घर के लिए. प्लेस्ड यानी रखना या रखा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है यानी रखा, या फर्स्ट फॉर्म होगा प्लेस और सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेस्ड होगा, दोनों सेम होगा. प्लेस्ड यानी रखा, द फिश मछली, इन हिज बास्केट अपनी टोकरी में, एंड सेट ऑफ रवाना हो गया फॉर हिज होम अपनी घर के लिए. तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी. उम्मीद करते हैं आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. शुक्रिया.